नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन करना सीखते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आइए हम देखते हैं कि गॉसी पृष्ठ किसे कहेंगे। वह पृष्ठ जिसके माध्यम से हम उस पर गॉस का प्रमेय लागू करते हैं और सिद्ध करते हैं, वह गॉसी पृष्ठ कहलाता है। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि गॉसी पृष्ठ जो है वो किसी भी आकृति का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो वृत्ताकार हो। कल मैंने बताया था। अब आपको देखना है गॉस प्रमेय के माध्यम से कूलाम के नियम को सत्यापन करना है। तो आपको कूलाम का नियम भी तो पता होना चाहिए, है ना। तो आपको मैं बता देता हूं कूलाम का नियम क्या होता है। ये बल होता है, कोई अगर आवेश है, दो आवेश है, तो उन दो आवेशों के बीच लगने वाले बल पर ही निर्भर करता है कूलाम का नियम। तो ये आपने कूलाम का नियम इस प्रकार पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये Q1 Q2 R का स्क्वायर। ये आपका होता है कूलाम का नियम। हमको इतना लाना है, मतलब इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। कहां से प्रूफ करना है? गॉस प्रमेय से। ठीक है, तो गॉस का प्रमेय तो हमने कल ही सिद्ध किया था, ऐसा लाया था हमने, गॉस प्रमेय बराबर। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों प्रमेय का प्रयोग करके हमें क्या करना है, गॉस प्रमेय को सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के जो एजुकेशनल वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये मैंने लिख लिया है। आप ध्यान दीजिएगा, आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो चित्र बनाया जाता है उसी को लिखा जाता है। मैंने टाइम बचाने के लिए ये पहले से लिख लिया है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैं जो यहां पे करूंगा उसे ही यहां पर लिखा गया है। तो ये तो आपको पता है कि फिजिक्स में हम कहां से स्टार्ट करते हैं, माना से। मैंने बताया था कि माना की, तो जो जो चीज आप मानते हो उसी को क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं हम, माना कि कोई बिंदु O है, ठीक है, और यहां पर प्लस Q आवेश है, और यहां से R दूरी पर, ध्यान दीजिएगा, जो मैं चित्र बना रहा हूं उसे ही आपको लिखना है। ये देखो R दूरी, यहां पर R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर हम एक अल्पांश की कल्पना करेंगे। तो उनसे पहले क्या करते हैं, यहां पर हम एक वृत्त की कल्पना कर लेते हैं, है ना, R त्रिज्या की। तो देखिए जो चित्र मैं बना रहा हूं उसी को यहां पर क्या किया गया है, लिखा गया है। ये देखिए, वैसे भी गॉसी पृष्ठ का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, तो आप कैसे भी चित्र बना सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक गॉसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं, मतलब अल्प पृष्ठ की कल्पना करते हैं। भाई ये जो पृष्ठ है वो अल्प पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है वो गॉसी पृष्ठ है। यहां पर हम इसको एस भी लिख सकते हैं, और यहां पर या तो हम क्या कर सकते हैं, गॉसी पृष्ठ। ठीक है, अब यहां पर देखो ये अल्प पृष्ठ है ना, जिसको हम बोलते हैं ds। अब यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, है ना, E का मान, उनकी दिशा भी कैसी होती है, E और जो ds है, इनकी जो दिशा है वो क्या होता है, एक समान होता है। मतलब इन दोनों के बीच जो बनने वाला कोण होता है वो कितने अंश का होता है, 0 अंश होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसी पर हमें क्या करना है, गॉसी प्रमेय को लगाना है। तो देखिए मैंने जो चित्र बनाया है उसे ही मैंने क्या किया है, यहां पर लिखा है। ये देखिए, माना कि कोई बिंदु O है, तो हमने यहां पर माना बिंदु O है, जिस पर कौन सा आवेश है, प्लस Q आवेश है, और यहां से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर एक अल्पांश ds की कल्पना करते हैं। ये सारी चीज मैंने लिखा हुआ है, देख लो। R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर अल्पांश ds है, जिससे R त्रिज्या के एक गोले की कल्पना करना है। यहां पर मैंने एक R त्रिज्या का गोले की कल्पना किया था। ठीक है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है, तो जिसका पृष्ठ जो है, एक कौन सा पृष्ठ होगा, एक गॉसी पृष्ठ होगा। यहां पर भी मैंने उसको लिख रखा है। उसके बाद देखिए यहां पर, मतलब प्रत्येक बिंदु पर, यहां पर या कहीं पर भी हम एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करेंगे, तो इसको हम पूरे अल्प पृष्ठों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं ना। तो इस पूरे अल्प पृष्ठ पर, इसके प्रत्येक पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगा, एक समान होगा। उसे ही मैंने यहां पर क्या कर रखा है, लिख रखा है। तो आइए अब हम ये देखते हैं, तो इनसे क्या होगा। तो इनसे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अतः E एवं ds
के बीच बनने वाला कोण। तो ये कितना होगा, इसको अगर हम थीटा भी मानते हैं तो थीटा इक्वल टू कितना अंश का होगा, 0 अंश का हो। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये जो अल्प क्षेत्र ds दिख रहा है और जो विद्युत क्षेत्र जो दिख रहा है E, दोनों के बीच कितने अंश का कोण बनता है, 0 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो इसी पर हम क्या करना है, गॉसी प्रमेय लगाना है, मतलब गॉस के प्रमेय को लगाना है। तो आइए आगे देखते हैं। अतः अल्पांश ds पर विद्युत फ्लक्स, यहां पर लिख लेते हैं, और विद्युत फ्लक्स को किसे दर्शाते हैं, d से दर्शाते हैं। क्योंकि ये अल्प क्षेत्र के लिए है इसलिए यहां पर d लगा देंगे और ये हो जाएगा E इंटू कितना होता है, ds। ये तो पता है। अब ध्यान दीजिए, यदि ये अल्प क्षेत्र के लिए है तो मैंने यहां पर एक सूत्र आपको हमेशा बताया है, आपको याद होगा, a वेक्टर इंटू b वेक्टर, मतलब क्या होता है, सदिशों का अदिश गुना। ये होता है a इंटू बी और ये होता है कॉस थीटा। ये सूत्र होता है वेक्टरों का, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी पर इसको हम अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा d(5e) बराबर e ds कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान दो दोस्तों, ये किसके लिए है, ये जो विद्युत फ्लक्स निकला है वो किसके लिए है, अल्प क्षेत्र ds के लिए है। अब इसी को देखो, ये बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर क्या हुआ है, ये बना हुआ है मान सकते हैं। तो इन अल्पांशों को हम क्या करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, तो हमें एक पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या निकल जाएगा, विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। अतः यहां पर लिख देंगे संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ S के लिए संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो यहां पर हमको क्या करना है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। अब जब हम संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे तो ये जो समीकरण दिख रहा है इसको हम क्या कर देंगे, संपूर्ण के लिए समाकलन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा d(5e) बराबर, संपूर्ण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, समाकलन ऐसा लगाते हैं, यहां पर ऐसा और यहां पर क्या लगा देंगे, s सरफेस लगा देंगे, और यहां पर हो जाएगा e ds और ये हो जाएगा cos। और चूंकि मैंने अभी बताया है यहां पर जो थीटा का जो मान होता है वो कितना अंश है, 0 अंश है। तो cos 0 का मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो यहां पर हम cos 0 लगा दिए, फिर इसका मान क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो ये दोस्तों यहां पर देखिए, इनका जब हम समाकलन करते हैं तो यहां पर कितना आएगा, केवल 5 आएगा, इतना तो पता है। अब यहां पर देखिए E को हम क्या कर सकते हैं, यहां से कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर में जो ही बचा, यहां पर बचा ds। ठीक है, तो इस प्रकार जो ये समीकरण नंबर जो 1 है, इनको हम समीकरण नंबर 1 बोल सकते हैं। तो ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां से हमें क्या करना है, यहां पर देखिए ये जो संपूर्ण पृष्ठ के लिए है तो ये क्या है जी, ये अल्प क्षेत्रों से मिलकर बना है। जब ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को जब हम मिलाएंगे, देखो यहां पर यहां से यहां तक, 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 ऐसे करते करते पूरा जब हम गोल मिला लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक गोला मिलेगा। तो इसका मतलब ये है, ये गोले का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। अर्थात यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि हम यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि S और ds बराबर कितना होता है, 4πr का स्क्वायर। ये सूत्र है दोस्तों, याद रखिए, है ना। ये क्या सूत्र है, ये गोले का क्या है, तो दोस्तों ये क्या है, ये जो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इस सूत्र को हम यहां पर क्या कर सकते हैं, मान को रख सकते हैं। तो आइए इस मान को हम यहां पर रखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहां से हम इसका मान यहां पे क्या करेंगे, रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर। ठीक है, तो मान जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 5e बराबर कितना आ जाएगा, e × 4πr का स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2।
अब ये तो समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमने ऊपर में लिख रखा है ना, गॉस प्रमेय से ही कूलाम के नियम का सत्यापन करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 5e का मान हो गया। अब यहां पर हमें क्या करना है, सीधा लिख देना, हम जानते हैं कि गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 5e बराबर होता है Q बटे इप्सिलॉन 0। इनको हम बोल सकते हैं समीकरण नंबर 3। तो इस समीकरण नंबर 3 में देखो और 2 में देखो, दोनों का जो एक साइड है वो क्या है, इक्वल है। ये देखो यहां पर भी 5e है तो यहां पर भी 5e है, तो दोनों का जब एक साइड बराबर हो तो दूसरे साइड को बराबर लिखा जा सकता है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 एवं 3 से, चूंकि दोनों का देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हम उनको राइट हैंड को क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, e 4 पाई r का स्क्वायर बराबर q और यहां पर इप्सिलॉन 0। तो यहां से e का मान निकाल लेंगे, तो e बराबर कितना हो जाएगा, e बराबर हो जाएगा, देखो ये जो अंश में है उधर जाएगा दूसरे साइड, तो ये क्या हो जाएगा, हर में हो जाता है, तो हो जाएगा 1 बटे 4 पाई इप्सिलॉन 0 और q बटे r का स्क्वायर। देखो यहां पर e तो इधर रख लिए और बाकी 4 पाई यहां से आ गया, इप्सिलॉन तो यहीं पे था और r स्क्वायर भी उधर नीचे में चला गया। तो इसको हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं, जमा के लिख सकते हैं। और ये क्या होता है एक्चुअल में, यही जो है। अब दोस्तों ये जो सूत्र है इसको हमने पहले भी निकालना सीखा हुआ है। हमने बताया था कि किसी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। तो ये क्या है, यहां पर लिख सकते हैं, यह किसी बिंदु P के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र या व्यंजक है। ठीक है, अब इनको हमने लिखा भी था, इनसे पहले निकाला भी था कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमको परमानेंट याद भी है। और मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है उसको आपको क्या करना है, हमेशा के लिए याद भी करना है, ये मैंने बताया भी था। तो ये तो आपको याद भी था ऐसे भी। अब देखिए अगर ये बिंदु क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है तो अब हम क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, क्योंकि कूलाम के नियम के लिए क्या आवश्यक होता है, 2 आवेश की आवश्यकता होती है। और यहां पर क्या माना गया है, बिंदु आवेश के लिए, मतलब कोई एक आवेश के लिए माना गया है। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि कूलाम का नियम कैसे लागू होता है जी, तो आपको इतना तो पता है, 2 आवेश होता है, यहां पर Q1 और यहां पर Q2। तो आपको 2 बिंदु चाहिए, यहां पर एक आवेश और यहां पर एक आवेश। तो इस पर लगने वाला जो बल होता है ना, वो क्या होता है, Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। यहां पर क्या होता है, समानुपाती, है ना, इनके बीच की दूरी कितना होता है, r। तो इस पर हम क्या लगाते हैं, कूलाम का नियम। तो ऐसे ही करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अन्य आवेश की कल्पना करना पड़ेगा। तो आइए हम उस एक अन्य आवेश की कल्पना करते हैं, यहां पर लिखकर देखते हैं। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर खींचा करें और नोट से जरूर बनाया करें। आइए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, बिंदु P पर माना बिंदु P, ये बिंदु है, माना कि बिंदु P पर एक अन्य आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। तो इस आवेश पर लगने वाला बल, तो इस पर जो लगने वाला जो बल होगा, अब बल का तो सूत्र आपको पता है, यदि बल जो है आवेश के लिए लागू होगा तो आवेश के लिए क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, आवेश, यहां पर आप लिख सकते हो चाहे तो आवेश गुणित तीव्रता।
ठीक है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो यहाँ पर देखिए F बराबर आवेश कितना है, आपने जो कल्पना किया है ना, यहाँ पर काल्पनिक जो आवेश किए हो आप, यहाँ पर इसको लिखना है। तो क्योंकि इसी आवेश पर तो लिख रहा है ना, Q0 आवेश की कल्पना करते हैं तो इस आवेश पर लगने वाला बल, तो इसी आवेश पर लगने वाला बल की कल्पना करना है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा Q0 और यहाँ पर हो जाएगा E। अब इसको आप चाहे तो समीकरण नंबर मान सकते हैं, अगर नहीं माने तो यहाँ से क्या करेंगे, E का जो मान है, मतलब समीकरण नंबर 4 से E का मान यहाँ पर प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 4 से E का मान रखने पर, ठीक है। यहां देखिए E का मान, यहां से देखो समीकरण नंबर 4 से हम E का मान यहां पे रखेंगे तो हमको ये मिल जाएगा F बराबर कितना मिल जाएगा, ध्यान दीजिए E का मान रखना है। तो E का टोटल जो मान होता है यहां से देखिए, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ध्यान दीजिए इस जगह जो है इसको पूरा लिख लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है, Q/R का स्क्वायर, ये टोटल E का मान है। देखो E का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। तो ये जो E है उसका मान मैंने रख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R का स्क्वायर। अब ये जो बच गया है उसको हम यहां पे लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या ये कूलाम का नियम का पालन करता है, बिल्कुल यही जो है क्या है, कूलाम का नियम है, जिसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। आप लोगों ने याद किया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R का स्क्वायर, आप लोग इस रूप में याद करते हो। तो यही जो है क्या है, कूलाम का नियम है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने बताया भी था, देखो किसी दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है तो उन दो आवेशों के गुणनफल और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब हम समानुपाती चिन्हों को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहां पर हमने क्या कर दिया है, कोई कांस्टेंट लगा दिया है। तो यही क्या है, कूलाम का नियम है। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि गॉस के प्रमेय से हमने कूलाम के नियम को क्या कर दिया, व्युत्पन्न कर दिया। तो इस प्रकार आज का व्यंजक हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।